हरीश शर्मा पूर्व पार्षद अब हमारे बीच नहीं हैं। आज उनका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उस कद्दावर नेता ने अपनी उस छाप को लोगों के दिलों पर वैसे ही छोड़ी जैसे बड़े नेताओं की देखने को मिलती है। कहने को पूर्व पार्षद हैं, बीजेपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और समय समय पर अपने और अपने इलाके के लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अचानक दीपावली के दिन पटाखे बेचने का एक विवाद सामने आया। आखिर वो विवाद पटाखों का ही था या इसके पीछे अन्य कारण थे, उसके खुलासे होने अभी बाकी हैं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करें कि जब उन्होंने नहर में छलांग लगाई तो 3 दिन बाद उनका शव मिला और उसके साथ बचाने के लिए कूदे उनके ही साथी राजेश शर्मा का 1 दिन बाद शव मिल गया। एसआईटी टीम गठित की गई, उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और 75 घंटे बाद हरीश का शव मिला। तो जैसे ही ये खबर पहुंची तो लोगों के बीच अब अंजलि शर्मा और उनके परिवारजनों के साथ समर्थकों की भीड़ जुटती चली गई और अपनी संवेदनाएं प्रकट करते चले गए और उनके घर पर जो है लोगों का तांता लगने। और देखते ही देखते जब शव को सोनीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहां पर उनको लाया गया 4:30 बजे के वक्त। पानीपत जब वो पहुंचे तो उस समय समर्थकों की भीड़ घर को छोड़ करके परिवारजनों के साथ तहसील कैंप जीटी रोड के पास जो कट है वहाँ पर एकत्रित हो गई। और हरीश शर्मा की जब डेड बॉडी पानीपत उस चौक पर पहुँची तो नारे गूंजने लगे, हरीश शर्मा अमर रहे। और उस डेड बॉडी को वहीं रखकर जीटी रोड को जाम कर दिया गया। देखते ही देखते समर्थकों की संख्या बढ़ी और एलिवेटेड हाईवे को भी जाम कर दिया गया। समर्थकों में गुस्सा था और उस गुस्से को जाहिर करते हुए लगभग 4 घंटे से ज़्यादा जीटी रोड को जाम कर दिया गया। बीस किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा जाम हो गया। पुलिस के लिए अब परेशानी का सबब था कि जाम को कैसे खुलवाया जाए, क्योंकि अब डर भी था कि हज़ारों की संख्या में लोग हैं, गुस्से में हैं, तो उन्हें ऐसे खदेड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, उपद्रव की स्थिति यहाँ पर खड़ी हो सकती है। तो सहजता से देखते ही देखते जिला प्रशासन द्वारा नेताओं को और नेताओं का जो तांता है वो सड़क पर उनके परिवारजन और पार्षद अंजलि शर्मा से मिलने पहुँचे। तो जो ही नेता वहाँ पर पहुँचता तो उनके प्रति रोष जो है कार्यकर्ता और समर्थकों में देखने को मिलता। जैसे ही हरीश शर्मा की बेटी अंजलि शर्मा जब एलिवेटेड हाईवे पर पहुंची तो वहां पर जो है तमाम सांसद और उनके परिजन जो है वहां पर पहुंचते हैं, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे ही भाजपा की जिला अध्यक्ष वहां पहुंची है, उन्हें को भी विरोध का सामना करना पड़ा। और तमाम नेता वहां पर पहुंचे, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। आखिर में रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा वहां पहुंचे तो वहां वो विरोध के सुर गायब नज़र आए और साथ के साथ वहां पर जिला प्रशासन द्वारा कई बार मान मनोवल कराई गई, डीएसपी सतीश वत्स द्वारा बातचीत की गई, लेकिन
बात नहीं बनी, उनकी मांगे थी, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उनको तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस बीच कहीं ना कहीं जो है बड़े अधिकारियों का भी नाम लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थक समेत अंजलि शर्मा डटी रही लोग। और ऐसे में अरविंद शर्मा की हम बात कर रहे थे, सांसद अरविंद शर्मा यहाँ पहुँचे तो लगभग आधे से पौना घंटा वो एलिवेटेड हाईवे पर बातचीत करते रहे। बीच में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से बातचीत की गई और उन्हें बात आई कि उनके दोनों परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और जो एसआईटी टीम गठित की गई है वो जो जांच में निष्कर्ष निकालेगी उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन बातों पर भी अंजलि शर्मा ने इग्नोर किया और कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। सीआई वालों को आपने छोड़ दिया, एसपी के बिना सीआई वाले नहीं आ सकते, एसपी को आपने छोड़ दिया, क्या इंसाफ मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला। देखो कानूनी बात, अब एसआईटी की रिपोर्ट आनी, आपके बयान एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप चाहोगे, एसआईटी जो रिपोर्ट देगी, चाहे एसपी हो चाहे डीआईजी हो, जो कोई भी, वो फिर लपेट में आएगा। अब मुख्यमंत्री जी को आपका हो ना, आपके कहने से आप सीएम साहब से बात करो कि जो एसआईटी की जो रिपोर्ट होगी आपने निगरानी करनी है और जो दोषी उनको सजा मिलनी है। तूने कोई नाम बीच में जोड़ना हो, आप इनको बात करो ना। मैं बात वही पापा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, 3-4 दिन से तो वैसे वही श्रद्धांजलि। वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, आप दोबारा जब आपके बयान होंगे, अभी तो जब हमारे पास फुटेज है बड़ी, दोबारा बयान होंगे, एडीजी साहब खुद आपके बयान होंगे, आप जिसका भी लिखोगे उसके इसका भी लिखवाओगे, कोई ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। एसआईटी की इंक्वायरी में इन चारों के नाम हो तो फिर तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो कितनी बार आप बयान दोगे उन्हीं पे इन्वेस्टिगेशन होगी, बयान के हिसाब से। हाँ बिना। और अब आपके मुख्यमंत्री जी से बात कर लो। यदि मेरे को तसल्ली तब होगी जब एसपी को भी सजा मिलेगी। आप अपनी बात रखो ना, लेकिन उनके ऊपर फिर विश्वास रखना पड़ेगा। ये बात यहाँ नहीं हो सकती। लेकिन फिर से फ़ोन किया गया और कहा गया कि आपकी जो शिकायत है उसको दर्ज कर लिया जाएगा और इस पर तुरंत प्रभाव से जो है जांच बिठाई जाएगी और उस जांच में जो निष्कर्ष निकलता है, जो एसआईटी टीम जो है जांच कर रही है, जो उसमें निष्कर्ष निकलता है उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद उसके वहाँ पर ना समर्थक माने ना अंजलि शर्मा, लेकिन आखिरकार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा बातचीत की गई और उसके बाद आश्वासन दिया गया और अंजलि शर्मा को वहां से तहसील कैंप मोड़ पर कुछ ही आगे एक ऑफिस, वहां पर बातचीत की गई। वहां पर विधायक प्रमोद विज, पूर्व मंत्री, परिवहन मंत्री जो है कृष्णलाल पवार समेत काफ़ी नेता वहां पर बैठे और बातचीत की गई, मनाया गया। इसी बीच जब मुख्यमंत्री से बात चल रही थी तो बाहर लाठीचार्ज हो गया। मंत्री जी की दुकान के बाहर हुआ हमला। ये गए हाँ। मंत्री इसी घर में और मंत्री है सारे। हाँ इसी घर में है मंत्री। और लाठीचार्ज के चलते कई लोग घायल भी हुए। कई लोगों ने जो है अपना मेडिकल दर्ज भी वहाँ पर कराया, तो कुछ दर्जनों लोग मेडिकल कराने नहीं पहुँचे कि उन पर आखिर जाम करने के ऊपर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई ना हो। उस बात को लेकर कोई सिविल हॉस्पिटल पहुँचा ही नहीं। उधर पथराव भी किया गया जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ तो 2 पत्रकार भी घायल हुए।
ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय इसलिए है कि उधर जहां मुख्यमंत्री से बात हो रही थी तो दूसरी तरफ लाठियां बरसाई जा रही थी। लोगों ने कहा कि अंदर मीटिंग चल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन लाठियां भांज रहा था। और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें टीस थी कि काफ़ी समय होने के बावजूद लोग जो समर्थक थे वो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर करते नजर आ रहे थे। तो अब मांग मान ली गई उसके बाद, और उनका आज सुबह अंतिम संस्कार शिवपुरी में किया गया। उसके बाद पानीपत में उनके घर पर जो है सांत्वना प्रकट करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला वहां पर पहुंचे और उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ के साथ स्थानीय नेताओं का तांता लगा रहा। और अब इंतज़ार है उस बात का जो हरीश शर्मा ने इस प्रकरण से पहले एक रात पहले मासाखोरों में कहा था कि वो खुलासा करेंगे कि कौन वो नेता है जो इस पूरे प्रकरण में उनको हरास्ट कर रहा है। और उसके बाद हरीश शर्मा नहर में अगले दिन कूद गए और उनकी बेटी ने फिर वही बयान दोहराया कि वो खुलासा जो उनके पिता हरीश शर्मा करना चाहते थे अब वो करेगी। हम देखेंगे और जो इसके पीछे होगा आप सब जानते ही होगी। पिताजी ने भी मेरे पहले भी बयान दिया था कि उनका नाम 2 दिन के अंदर बताएंगे, वो नाम मैं बताऊंगी। तो अब इंतज़ार है और दिलचस्पी है लोगों की कि आखिर वो कौन से नेता हैं जिनका अब अंजलि शर्मा खुलासा करने वाली है और इस पूरे प्रकरण में क्या और अहम खुलासा होगा उस बारे में भी लोगों की दिलचस्पी है। अब इंतज़ार रहेगा कि अंजलि शर्मा क्या जो बयान दिया गया था कि उनके पिता द्वारा जो बयान दिया गया था उनका वो खुलासा करेंगी। वो खुलासा कब किया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। और सभी राजनीतिक नेताओं की बात कीजिए, पूरे पार्टी की बात की जाए तो इस पूरे प्रकरण पर नज़र है और उस सवाल पर जो जवाब जो बयान दिया गया था उस बयान पर भी नज़र है कि आखिर अंजलि शर्मा के पास वो कौन से नेता का नाम है जो उनके पिता उन्हें बता के गए थे। सहयोगी धर्मवीर शेरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।